हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक कोशिश और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ, आज अपन लोग मचाने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट में। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब अपन लोग करेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप कहां हो, सर आप हमें दिख नहीं रहे। बेटा आज मैं बन चुका हूं मिस्टर इंडिया। आज मुझे बिना देखे ही आपको बेटा जी पढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आगे सब लोग तो जल्दी आ जाओ बेटा, कोई लैग नहीं है भैया, मैं ही हूं यहाँ। सर आप दिख नहीं रहे थे तो याद हो गया मैं। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो सब लोग आ चुके हैं, साहिल झा, विजेंद्र कुमार, फरहाद, अरसलान खान, प्रिया, शुभम नायक, राहुल कुमार, अंजुना सैफी, राजकुमार, रोहित, उज्जवल, अनु यादव, संस्कृति यादव, दृष्टि मिर्जा। बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सब लोग आ चुके हैं और भरपूर जोश के साथ शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। एंड तक जरूर देखना, बहुत बहुत मजा आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे धुआंधार क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करें आज की पढ़ाई। आर यू गाइस रेडी? अगर पढ़ने के लिए रेडी तो फटाफट से क्लोरोफिल वाली हरी हरी दिल दे देंगे मेरे बच्चे। तो सारे बच्चे मेरे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमीबा, ओह एक बच्चे ने अपना नाम रखा हुआ है अमीबा। बेटा क्यों है आप अमीबा? हैं मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से पंडित जी को बुला के आपका कुछ प्यारा सा नाम रखा था, इतना सोच समझ के, और तूने उस मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। नाम रख लिया अपना यहाँ पे अमीबा। तू कैसे है अमीबा? क्या तू शेप शिफ्टिंग है? तो बताओ, नाम रख लेते अमीबा। तो भाई अमीन पाशा, ठीक है, मनीष, पीयूष, अनु, बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चे बिल्कुल आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। बहुत बहुत मजा आने वाला है। आज मूल कॉन्सेप्ट में अपन करने जा रहे हैं कुछ धांसू धांसू चीजें। तो अपन शुरू करें। बिल्कुल सर। सर आज आप क्या क्या कराओगे? सर आप क्या क्या कराओगे? तो सबसे पहले तो अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन, और ये मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है रिवीजन, क्योंकि आपने पिछली क्लास में सब कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद रिवीजन के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज एक बहुत ही शानदार चीज करने जा रहे हैं मेरे बेटा जी। आज हम लोग करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला कराओगे? हाँ। उसके बाद अगर समय मिला तो आज ही हम करेंगे वेपर डेंसिटी। हैं ये क्या होता है सर? अरे बिल्कुल ना घबराओ, सब सिखा दूंगा। वेपर डेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन देखे होंगे तुमने, नीट में आते हैं। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। सो आर यू गाइस रेडी? बिल्कुल तैयार? तो तैयार है मेरे बेटा पूरे जोश के साथ। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और सच्ची बोलो, क्या आपने क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, क्या उनको सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो बिना देखे? बेटा देखो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में चैंपियन बनना है तो आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करनी है। तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो शुरू के 10-12 दिन लगते हैं केवल इन क्वेश्चन को बिना देखे अपने से सॉल्व करो। आपकी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो काफी जबरदस्त हो जाने वाली है। तो चलो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं। तो चलो शुरू की जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले धांसू वाली रिवीजन मेरे बच्चे करेंगे, बहुत प्यारी सी रिवीजन। ठीक है सर, करा दो ना रिवीजन। मैं क्यों कराऊं, आप कराओ। ठीक है सर, करा लेंगे सर। तो ध्यान से देखना। अभी तक हमने जो मेन चीजें पढ़ी हैं, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। चलो आप बताओ, हमें एक चीज पता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सर मॉलिक्यूलर वेट होता है एक मॉलिक्यूल का वजन। कैसे निकालते हैं सर? उसमें जितने भी एटम हैं सभी एटम्स के वजन को हम लोग ऐड करते हैं। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। तो और हमें एक चीज पता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को आप एएमयू में लिखते हो तो एक मॉलिक्यूल का वजन होता है वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। बिल्कुल। अगर उसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम में लिख दोगे तो उसके एक मोल का वजन होता है। बिल्कुल बताया था, हाँ सर जी बताया था। तो वेट ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल होता है, और वन मोल का मतलब मोल इस संख्या को बोलते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। सर जी ये हमें अच्छे से पता था। उसके बाद मैंने कराया था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम दिया है एटएसटीपी और एनटीपी तो हम बता सकते हैं उस गैस के कितने मोल हैं। फिर हमने ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट किया था, दुनिया में किसी भी गैस का एक मोल एटएसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम गिरता है। बोल पढ़ा था ना, तुझे पता है ये? बहुत बढ़िया। और बच्चे कह रहे हैं सर 12वीं का रिजल्ट आने वाला है आज। तो मेरे बेटा, कोई एक एग्जाम का रिजल्ट तेरी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकता। आप सभी बच्चों के बेटा अच्छे नंबर आएंगे और नहीं भी आए तो ध्यान रख, कोई एक एग्जाम तेरी डेस्टिनी, तेरे जीवन को डिफाइन नहीं कर सकता। एक अच्छा इंसान बन, एक पवित्र इंसान बन, अच्छे से मेहनत कर। तेरा अभी कर्तव्य, अपना कर्तव्य करता चल, फल की इच्छा मत कर। कर्तव्य में जी जान लगा दे। अभी तेरा कर्तव्य है कि मास्टर जी जो पढ़ा रहे हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उसे हमें रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। सर कह रहे हैं कि इसको प्रैक्टिस करो तो उसको प्रैक्टिस करना है। तू अपना कर्तव्य अच्छा कर, विश्वास मान, भगवान जी तुझे ऐसा रिजल्ट देंगे ना जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो अपना कर्म करते रहो अच्छे से, पवित्रता के साथ, बेटा फल हमेशा अच्छा होगा। हाँ कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी किसी एग्जाम में अच्छा हो जाता है, कभी अगर मेहनत कम होती है तो अच्छा नहीं होता, तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? हाँ तो चलो, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल चिल मारो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना कर्तव्य अच्छे से करो, फल अच्छा मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान जी की बात तो मान लो, अपना कर्म बढ़िया से करते रहो और फल की चिंता ना करो, फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। ठीक है? हाँ सर ऊपर कौन है? सर ऊपर कोई नहीं है सर, छत है ऊपर। अरे मैं इस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा, बहुत ऊपर वाले की। अब बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर का है सर, पृथ्वी तो गोल है सर, तो सब जगह ऊपर है। तो चलो ज्यादा दिमाग नहीं, इधर आओ, शुरू करते हैं। सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है? हाँ तो हमें ये चीज पता थी, फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, और नॉर्मल टेंपरेचर एट एसटीपी और एनटीपी दुनिया में किसी भी गैस का वन मोल ऑफ अ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। चाहे कोई भी गैस हो, उसका एक मोल एट एसटीपी और एनटीपी, वन मोल ऑफ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। सच्ची बोल, समझ में आया? और झूठ ना बोल। हाँ सर जी आ गया समझ में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन। ये रिवीजन तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तुम खुद करो ना, तुम्हें सब आता है। अगर परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे मेरे बेटा? सर जी आपने सिखाया था। अब मान ली मेरे बच्चों, मैंने बोला आपका एक कंपाउंड है, चल कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है। अब मैं कह रहा हूं इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो ऑक्सैलिक एसिड में। तो बड़ा आसान है, पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे लिखेंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल। ओके सर, और उस मॉलिक्यूल में तो एक मॉलिक्यूल का वजन क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट तो कितना निकाल दो। एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो, एक कार्बन का 12 तो दो का 24, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 16 चौके 64। तो मेरे बेटा ये कितना आ गया? वो जल्दी से बोलो, 4 4 8 0 सर 90 आ गया सर। सर मॉलिक्यूलर वेट 90 है सर, पूरे मॉलिक्यूल का वेट 90। अब इसमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो देखो इसमें कार्बन कितना था, दो कार्बन, 12 दूनी 24, तो ऊपर में वेट ऑफ कार्बन लिखो। जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट ऊपर में, उस मॉलिक्यूल में वो कितना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो इसमें वेट ऑफ कार्बन सर 24 है सर। बिल्कुल, तो 90 एएमयू में 24 एएमयू कार्बन है, परसेंटेज के लिए 100। ले मेरे बच्चों, ये भी आपको निकालना आता था, बोलो सच्ची आ गया ना? सच्ची बोल। यही हमने पिछली क्लास में किया था, इसके एप्लीकेशन किए थे। अगर यार सब बच्चों को क्लियर है और आज के क्वेश्चन करने के लिए धुआंधार तैयार हो, परसेंटेज कंपोजिशन बस हमने शुरू ही किया था बेटा, आज उसके और धुआंधार एप्लीकेशन करने हैं। अगर बच्चे करने के लिए तैयार तो जल्दी से मुझे यहाँ पे दे देंगे क्या? मुझे तुम आम दे दो। कम ऑन, आम का सीजन आने वाला है, श्रुति सिंह है
ओम। बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरे सारे बच्चे सीख चुके हैं। राज कह रहा है सर बैकलॉग हुआ है, मैं कैसे पूरा करूं? मेरे बेटा पहली बात तो बैकलॉग होने नहीं देनी है राज। पर हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बैच को बाद में ज्वाइन किया होगा, पहले दिन से ज्वाइन नहीं किया, तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा बीच में से नहीं देखना, पहले लेक्चर 1 देखो, मेरा आज लेक्चर 7 है ये, तो आज से देखना स्टार्ट नहीं करना है, पहले लेक्चर 1 देखो, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, फिर धीरे धीरे आप देखोगे आपका स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आमों की हो चुकी है बौछार और हम इन आमों से बना लेंगे हम डिजिटल जूस, और वो जूस जो बच्चा मैक्सिमम चीजें समझेगा, ध्यान से सुनेगा पूरे लेक्चर को एंड तक, उसको मैं वो जूस दूंगा बेटा। ठीक है, डिजिटल जूस बनाऊंगा इन आमों से तो चलो, तो मेरे बेटा बिल्कुल तैयार, तो शुरू करते हैं मेरे बेटा। ओके सर जी, सर परसेंटेज कंपोजिशन आनी निकालनी आ गई थी, चलो आओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। शुरू में धांसू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर और नए नए कांसेप्ट सीखेंगे आज। ठीक है सर, वी आर रेडी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और आपका समय शुरू होता है अब और बेटा ये सवाल है 7 करोड़ रुपए का। सर इतना कितना सवाल? 7 करोड़ का? अरे ले लेना, 7 करोड़ का सवाल है। खुश हो गए सर जी? 7 करोड़ देंगे? मैंने रुपए नहीं बोला, मैंने बोला मैं 7 करोड़ दूंगा। ठीक है, 7 करोड़ का सवाल है। ठीक है भाई, अब ये रुपए नहीं है मेरे बेटा, तो ज्यादा लालच में बताओ ये है 7 करोड़ आशीर्वाद, मास्टर जी यही दे सकते हैं भाई तो चलो, ताकि आपको भगवान इतना आशीर्वाद कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आपका पढ़ाई में मन लगाएं, ताकि आप बेटा अपने आप से एक एक साल में 7-7 करोड़ 70-70 करोड़ रुपए कमा पाओ डॉक्टर बनने के बाद। ठीक है, तो चलो भाई आप सब लोग दिल थाम के बैठना तो चलो इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, अखिलेश, आशुराज, सानिया राज, अदिति वर्मा, मोहम्मद साजिद, तारा गोस्वामी, बहुत बढ़िया। तो भाई ये पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस मेरे को आपको इसमें देखना था कि आपको परसेंटेज निकालनी आती है नहीं आती। ठीक है सर, कर लिया होगा, तुक्का नहीं मारना, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इन Na2CO3 निकालना है, सब बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है सर, चलो मैं कराता हूँ, दिल थाम के बैठना। सर कैसे करेंगे? बिल्कुल चिंता नहीं करना, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का वेट परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम सोडियम कार्बोनेट में कैसे निकालेंगे? पूरे सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल का वजन नीचे लिखेंगे, हाँ सर, वेट ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में सोडियम की परसेंटेज निकालनी है, तो ऊपर में देखेंगे उस मॉलिक्यूल में सोडियम का वजन कितना है, वेट ऑफ सोडियम इन मॉलिक्यूल, परसेंटेज के लिए मेरे बच्चे 100। तो चल शुरू हो जा, वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। एक सोडियम का होता है कितना सर? एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का हो गया 23 दूनी 46, बहुत बढ़िया। एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 का हो गया 16 या 48, 48 12 60 60, ओके 60 और 46 106, मॉलिक्यूलर वेट 106, पूरे मॉलिक्यूल का वेट 106 AMU, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वजन AMU में। हाँ बिल्कुल सर, उसमें सोडियम कितना है सर? सोडियम 23 दूनी 46 AMU है, तो 106 AMU मॉलिक्यूल में, 46 AMU सोडियम है, तो सोडियम की परसेंटेज हो गई into 100। तो मेरे बच्चों इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो मेरे बच्चे ये आपका आ जाएगा लगभग 45 के आसपास आ जाएगा। इसको सोच लेना 100, ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग से चला जाएगा। हाँ सर 1.006 से चला जाएगा, बिल्कुल सर 1.06, तो ये 46 भाई 1 से बड़ा है, तो 46 से कम आएगा लगभग है ना। हाँ तो ले 43.4% कैलकुलेट कर लियो, ये आएगा। ओके सर जी, आत्मा तृप्त तो हो गई सर, बहुत बढ़िया। फोर्थ मस्ट बी द राइट आंसर मेरे शेरा। 71% बच्चों का सही, बाकियों से क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, या तुक्का मारते हो? देख बहुत सारे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आते ही लीडर बोर्ड में नाम आ जाए, इसलिए क्या करते हैं ना, बिना सॉल्व किए जैसे ही पोल आया वो आंसर कर दे। बोल कौन कौन ऐसा, जल्दी बता, सब जान रहे हो तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन जैसे पोल आया सॉल्व नहीं किया, काश लीडर बोर्ड में नाम आ जाए, तो जैसे पोल आएगा फटाक से टिक कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से। हाँ बहुत बढ़िया मेरे बेटा, और जिनसे गलती हुई वो बताओ गलती क्या हुई है? ये तो तुम्हें आती है परसेंटेज निकालनी, कल तुमने उछल उछल के सीखा था, तो कैलकुलेशन ही गलती करी होगी। रानी रोनी कह रही है सर 1344 रैंक है मेरी, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चलो करते जाओ, धीरे धीरे स्तर बढ़ाते चलेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन की भी हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ मैंने क्लास कल कराए थे, कुछ आज कराऊंगा, तो हर कंसेप्ट के हर प्रकार की वैरायटी जो नीट और जेईई में आई हुई है मैं आपको क्लास में कराता हुआ चलूंगा मेरे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, या जैसी आ भी सकती है ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। कोबरा कह रहा है उसकी 3082 रैंक है, नाम रखा है कोबरा, रैंक ला रहा है 3082 तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर जी, करा दो सर जी, वी आर रेडी सर। ठीक है सर, अब सुनो, अब ये कह रहा है सोडियम सल्फेट डॉट XH2O हैज 50% H2O। ओहो बेटा, इनको बोलते हैं जो डॉट लग के होता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा ध्यान रख, पूरे मॉलिक्यूल के वजन में, मॉलिक्यूलर मास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं अपन। ओके सर जी, तो बेटा ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PPYQ है मेरे बच्चों। ओके सर, ठीक है सर। Na2SO4.XH2O हैज 50% H2O। अब यहाँ किसी एलिमेंट की परसेंटेज नहीं दी, पूरे इस मॉलिक्यूल में ध्यान रख, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये डॉट के बाद जो H2O ये पूरे मॉलिक्यूल का ही पार्ट होता है। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो बेटा इसका भी वजन कंसीडर होता है। कह रहा है पानी 50% बाय मास है, तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ, तो बिल्कुल नहीं घबराना, चल मैं कर रहा हूं, सोच लिया होगा। हाँ ये कह रहा है सर ये 2 ऑप्शन सेम है, तो तू टेंशन मत लेना मेरे शेरा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मेरे होते हुए तेरे को टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, इसको ले लेते हैं 4 5, ये हो जाएगा 6। ओके सर, तो ले, ठीक है ठीक है सर, बहुत बहुत, या 6 छोड़, इसको नन कर दूं, नन, चल इसको नन कर देता हूं मैं, नन 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 ऑफ द अबव। ठीक है हाँ चलो जी, तो जल्दी से बताओ, मैंने नहीं बताना। चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आया हुआ है नीट में ऐसा क्वेश्चन सर जी, वाह। तो सुनता जा मेरे नन्हे मुन्ने। एंड अब इसमें किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज नहीं दी, पूरा मॉलिक्यूल है ये Na2SO4.XH2O, इसमें H2O की परसेंटेज दी है। तो ठीक है भाई, तो चलो कंपाउंड ये है, Na2 मॉलिक्यूल ये है बेटा, ध्यान रख वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसी मॉलिक्यूल का पार्ट माना जाता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है मेरे बच्चे, चलो इसको सॉल्व करो फटाक से, आप लोग सॉल्व करने का मैं समय दे रहा हूं। ठीक है ना, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अखिलेश इधर देख ले भाई, अखिलेश, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, अब मैं कराता हूं, सारे लोग अब ध्यान से सुनते जाना। ये कह रहा है Na2SO4.XH2O हैज 50% H2O बाय मास। ठीक है सर, हेंस x इज, चलो मैं कराता हूं बेटा, इस पूरे में H2O का परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज ऑफ H2O कैसे निकालेंगे? पूरे मॉलिक्यूल का वजन निकाल ले, तो नीचे में हमने लिखा वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। ऊपर में क्योंकि परसेंटेज ऑफ H2O निकालनी है, तो मॉलिक्यूल में वाटर का वेट कितना है, वेट ऑफ H2O कितना है वो लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100। बहुत बढ़िया सर जी, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ H2O कितना दे रखा है, वो दे रखा है सर 50%। ठीक है, तो ये परसेंटेज हो गई 50। नीचे में वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का वेट निकाल ले, कम ऑन। एक सोडियम का 23, 2 का हो गया 46, बहुत बढ़िया। एक सल्फर का 32, बहुत बढ़िया। एक 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, बहुत बढ़िया। अब ये भी काउंट होगा, एक पानी का होता है 18, अरे 16 और 2 18, एक पानी का है ना 16 और 2 18,
हाँ, एक पानी का 18, यहाँ x पानी है, x H2 है, तो एक पानी का वजन होता है 18, तो x का हो गया 18x। ओके सर, अब चलो करते हैं 4 2 6 6 12, ठीक है सर, हासिल गई 1 7 3 10 4 14, 142 प्लस 18x, 142 प्लस 18x, ये बेटा जी मॉलिक्यूल का वजन है, पूरे मॉलिक्यूल का वजन है 142 प्लस 18x, बिल्कुल ये पूरे मॉलिक्यूल का वजन है। उसमें वाटर का वजन कितना है? तो बेटा वाटर का वजन तो 18x है। अरे हाँ सर जी, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वजन ऊपर लिख दो ना, उस मॉलिक्यूल में कितना है। ओके, पानी का वजन तो 18x है सर, सही बात है। हाँ, परसेंटेज के लिए 100, ले सॉल्व करेंगे, x आ गया। बोल समझ में आया? समझ में आया तो मुझे अंगूठे दे दे। कम ऑन वानी शर्मा, मनाज, कम ऑन मेरी बच्ची, कर दे मेरे बच्चे, क्यों नहीं कर रहे हो आप इसको? चलो करो, तो सॉल्व करते हैं। 50 दूनी 100, ये 2 से चला गया, इसको पूरे को इधर ले जाओ, ठीक है, कैलकुलेशन करनी सीखो मेरे साथ। 142 प्लस 18x, क्योंकि तुम्हें केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, तुम्हें कैलकुलेशन इस पर चलेंगे। 18 दूनी 36, 36x, वाह सर जी वाह, 142 36x, ये इधर जाके माइनस का हो गया, 36x माइनस 18x, तो सर 18x बच गया। अरे 36x में से 18x चले गए, ये तो माइनस का हो गया, तो सर 18x बच गया। x कितना आया? 142 बाय 18, सर जी शाबाश। तो बोलिए कितने से गया? और झूठ ना बोल, ये कितने से चला गया, जल्दी बोल। हाँ, कितने से गया? और बोलो, बोल भी नहीं रहे हो, अरे बोल दो। हाँ सर बिल्कुल सर, ये लगभग लगभग, ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो सर। ये लगभग लगभग 8 आ गया, लगभग लगभग भाई ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग लगभग 8 आ गया सर, सर लगभग लगभग 8 आ गया। वाह सर जी वाह, आत्ममात्र तो हो गई सर, बहुत बढ़िया सर, लगभग लगभग 8 आ गया। डी इज द राइट आंसर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखो बाकियों को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दो। आशुतोष निषाद, पंकज कुशवाहा, शुभम यादव, जल्दी से बताओ। शुभम यादव, आकाश कुमार, बीएस स्वयं सिद्धि, रोहन अख्तर, विकास कुमार, इरफान अंसारी, अमन कुमार, फलक चौधरी, बहुत बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई, ग्रेट। यहाँ पे कुछ बच्चे देखो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक है ना, ये देखो यहाँ पे जेसू नाम का बच्चा है, जेसू, और वो किसी अंजलि जी से कुछ बात करना चाह रहा है। हे जेसू, हे जेसू, बेटा पापा जी ने बैच दिलाया है, इसलिए ये सोच के कि मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा यकीन बैच में, अब तो वो पक्का डॉक्टर बनेगा, उसे इंडिया के टॉप टीचर दिए हुए हैं यहाँ पे बैच में, है ना, तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। बट पापा जी को ये नहीं पता कि जो जेसू है ये उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। ये यहाँ अंजलि जी से बात करने का प्रयास कर रहा है। ना बेटा जेसू, ना कर ऐसा, क्यों अंजलि को अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है? ना कर मेरे बेटा, अपने करियर पे ध्यान दे। तू जब डॉक्टर बन जाएगा तो बेटा ऐसे कितने लोग खुद तुझसे बात करना चाहेंगे, तुझे यहाँ चैट सेक्शन में यहाँ पे कोई अपना प्यार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, तू ना कर जेसू, ऐसा ना कर। तो चलो भाई, तो भाई आज के बाद किसी मॉलिक्यूल में किसी उसका ग्रुप का भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो कर लेगा समझ में, बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों को आ गया, हाँ लगभग लगभग 8 आ गया, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, है ना। हाँ, तो अब इसमें देखो ऑप्शन ये 8 ही होगा मेरे बेटा अप्रोक्सीमेट। अब बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, और सर जी आ गया स्वाद, शाबाश। तो भाई अब जेसू जी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ जेसू। हाँ, तो चलो अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी मेरे बेटा नीट में भी आया हुआ है और जेईई मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल यही कंसेप्ट पर। ओके सर, डाटा अलग अलग हो सकता है बट कंसेप्ट यही था, बिल्कुल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं अपन लोग, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है भाई। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों को सबको आ चुका है। हीरक ज्योति, कोई बात नहीं, बट तुझे समझ में आया करना कैसे वो पिछला क्वेश्चन, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं ऐसे देखो किसी बच्चे को रोस्ट करता नहीं, आई एम वेरी कूल गाय, है ना। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, चैट सेक्शन ये आपकी मुझसे बात करने के लिए होता है, ये इसलिए होता है कि आप अपनी बात टीचर से बात कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। अब यहाँ पे कोई अगर आके यहाँ पे अपना सोचेगा कि कुछ हो जाए, है, तो बेटा वो तो मैं नहीं होने दूंगा। क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रखना मेरा कर्तव्य है, तो ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी अपोजिट जेंडर को यहाँ तलाशता हुआ आएगा तो बेटा वो तो फिर नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ, तो सुनो सुनो सुनो। चलो भाई, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे। कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, मतलब कैफीन है कोई कंपाउंड, उसके एक मॉलिक्यूल का वजन 194 एएमयू है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वजन एएमयू में होता है। अगर ग्राम बोलेंगे तो फिर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला जानने की जरूरत ही नहीं जयवर्धन, अब ध्यान से देख ले इसको, इसमें फॉर्मूला जानने की जरूरत ही नहीं है, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, इसमें सीखोगे कुछ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194 एएमयू, मतलब एक मॉलिक्यूल का वजन 194 एएमयू है, ठीक है सर। इट कंटेन्स 28.9% बाय मास नाइट्रोजन, मतलब इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 28.9%। ओके, तो कह रहा है कितने नाइट्रोजन के एटम होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन में। आपको पता है नाइट्रोजन के एक एटम का वजन तो 14 एएमयू होता है। अरे हाँ, नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 एएमयू, अरे एटॉमिक मास को एएमयू में लिखते हैं तो एक एटम का वजन, बिल्कुल सर। तो हमें पता है 14 एएमयू नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का वजन होता है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एक कैफीन के मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम। तो आप क्या करो, आप एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम्स का वजन निकालो। आपको पता है 14 एएमयू नाइट्रोजन में एक एटम, तो एक मॉलिक्यूल में मान लिया अगर 28 एएमयू नाइट्रोजन आया, एक मॉलिक्यूल में 28 एएमयू, मान लिया एग्जांपल ले रहा हूं 28 एएमयू, तो 14 एएमयू में एक नाइट्रोजन, तो 28 एएमयू में दो नाइट्रोजन, बिल्कुल। तो अब बहुत ध्यान से देखियो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सब लोग शालिनी कुमारी इधर देख, मेरी बच्ची सुनते हैं, करते हैं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन समझ में आ चुका है, अब सॉल्व कैसे करना है उसको बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। कह रहा कैफीन हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास नाइट्रोजन। ओके, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास नाइट्रोजन। ओके सर जी, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ इट, अब सब लोग सुनते जाना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, इट कंटेन्स, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालूंगा, जल्दी बोल। नाइट्रोजन की परसेंटेज किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे निकालूंगा, कैफीन के मॉलिक्यूल में। नीचे में लिखूंगा वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसका एक मॉलिक्यूल का वजन वो दे रखा है। ऊपर में लिखेंगे उसमें वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है उस मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन का वजन आ गया। परसेंटेज के लिए 100, बिल्कुल सर, ऐसी तो सिखाया आपने सर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देख सर, 28.9। ओके, ऊपर में अपन लिखेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया। नीचे में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वजन 194 है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एक मॉलिक्यूल का वजन है कैफीन का 194, उसमें वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमको नहीं पता कि एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना, नहीं पता, है ना। परसेंटेज के लिए तो 100, तो ले परसेंटेज तो दे रखी है नाइट्रोजन की, तो ले वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया। एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन का वजन है, आ गया, बहुत बढ़िया, 28.9 into 194, है ना, बाय 100। लो सर जी, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल आ गया, वेट ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल आ गया मेरे बेटा। कोई दिक्कत है क्या सर जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपन फटाक से कर सकते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया,
शाबाश मेरे शेरा, 56 आ गया। अजी 56 आ गया। हाँ, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल का वजन 194 एमयू, उसमें नाइट्रोजन 56 एमयू है, तो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का वजन आ गया 56 एमयू होगा। बिल्कुल सर। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में इतना नाइट्रोजन है, आपको पता है 14 एमयू नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन एटम का वजन होता है। एक मॉलिक्यूल में इतने एमयू नाइट्रोजन है, तो 56 एमयू नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे? जब 14 एमयू नाइट्रोजन में एक एटम, तो 56 एमयू में कितने एटम? डिवाइडेड बाय इनटू में ये सर इतने नाइट्रोजन एटम होंगे, 14 चौके 56, 4 नाइट्रोजन एटम्स होंगे सर। तो ले मेरे बच्चों अच्छे समझ में आ गया। एक मॉलिक्यूल का वजन दिया था, एक मॉलिक्यूल का वजन मतलब एएमयू में लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, बहुत बढ़िया बढ़िया सर। एक मॉलिक्यूल का वजन 194 एमयू, उसमें नाइट्रोजन एटम का वजन कितना नहीं पता, मान लिया वेट ऑफ नाइट्रोजन ये परसेंटेज दे रखी है 28.9, परसेंटेज दे रखी है मेरे बेटा 28.9। तो अब क्या करना है अपन को, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। फिर हमने क्या किया, वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया, वेट ऑफ नाइट्रोजन ये आया तो 56 एमयू आ गया। तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन इतना है जी, 14 एमयू में एक एटम, तो 56 एमयू में 4 एटम, तो 4 नाइट्रोजन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में। सच्ची बोल, समझ में आया मेरे बेटा को, और झूठ ना बोल। 70% बच्चों ने सही कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है मेरे बेटा, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है, शाबाश। तो भाई पंकज कुशवाहा, आकाश कुमार, समझ में आ गया तो मुझे यहाँ पे मुस्कुरा के दिखा दो, कम ऑन। तो मेरी बेटा फातिमा कह रही है सर मुझसे समझ में तो आ जाता है सारा, सर मुझसे नहीं होता सर क्वेश्चन। तो मेरी बेटा फातिमा, आपने क्योंकि पहले कभी न्यूमेरिकल्स किए नहीं है मेरे बच्चे, तो आपसे खुद से नहीं होंगे शुरू में, आपसे नहीं बेटा। शुरू में जो बच्चा टॉप रैंक भी लेके आएगा ना नीट में आने वाले टाइम में, तो शुरू में उससे भी नहीं होते बेटा सारे क्वेश्चन। तो बस हाँ, शुरू में हमें समझना होता है, हाँ, समझ में आ गया क्यों ऐसा किया, फिर उसको बिना देखे अपने से करना होता है, तुम परफेक्ट हो जाओगे मेरे बच्चों, ठीक है, शाबाश मेरे बेटा, क्लियर। हाँ, तो अपने से यार पहले तो एक चीज दिमाग में निकालो, ये जो कुछ बच्चे सोचते हैं सर मुझसे नहीं हो रहा, तो मेरे बेटा तेरा कोई टेस्ट थोड़ी चल रहा है यहाँ तो सीखने के लिए। हाँ, तुझसे नहीं होंगे सारे क्वेश्चन, क्लास के अगर सारे क्वेश्चन तुझसे हो रहे हैं इसका मतलब तो कुछ नया नहीं सीख रहा, तुझसे नहीं होंगे सारे, अगर सारे तुझसे होने लग जाए तो मेरे बेटा इसका मतलब तो इसका, और सुन ऐसा नहीं, और जिनको हो भी रहे हैं तो शायद उन्होंने पहले प्रैक्टिस करा कि उनके लिए और क्वेश्चन आएंगे जो उनसे नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। तो इसीलिए बिल्कुल लगे रहना होता है, हिम्मत नहीं हारनी होती, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्यों होंगे, यहाँ तो सीखने के लिए है ना। हाँ, तो चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा फोड़ देगा, ठीक है भाई। देख परसेंटेज तो तेरे को निकालनी आती है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनो मेरे बेटा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का वजन, उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का कितना वजन है जिसका परसेंटेज निकालना है 200, परसेंटेज दे रखी है, मॉलिक्यूल का वजन पता है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाला है इतना। तो एक मॉलिक्यूल में 56 एएमयू नाइट्रोजन है, तो उसने पूछा एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, हमें पता है 14 एएमयू नाइट्रोजन में एक एटम होता है, तो 56 एएमयू में 14 चौके 56, 4 नाइट्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सिखाऊंगा एक नया कांसेप्ट, आज मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाने वाला है आज। चल इस क्वेश्चन को कर। अब मेरे बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के मैंने जितनी भी वैरायटी पॉसिबल होती है वो सारी मैंने अपने बच्चों को कर दी, ठीक है ना। हाँ, सुमिया मोहिउद्दीन इधर देख ले मेरे बेटा, ठीक है। और सुनो, शुरू में टाइम की टेंशन मत लो, शुरू में ठीक करना सीखो बेटा। जब तुम्हें ठीक करने आएंगे कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट हो जाएगी, फिर अपने आप कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। शुरू में हमें सही करना सीखना होता है, ये मत सोचो टाइम भाई शुरू में लगने दे टाइम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तू देखेगा तेरा टाइम कम होता जाएगा कैलकुलेशन का, ठीक है ना। हाँ, तो सुनो, तो मेरे बच्चों इस चीज को समझो, क्लास में अगर सारे क्वेश्चन आपसे हो गए तो मेरे बेटा इसका मतलब क्यों आएंगे तुझसे, तेरा कोई टेस्ट थोड़ी हुआ है, ये टेस्ट करा रहा हूं क्या मैं, नहीं, ये आपको सिखाने के लिए, जो आपसे नहीं होते थे वो क्वेश्चन सिखाने के लिए है ये, ठीक है। तो चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, अब सब लोग सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं फिर इस पे करना आप। हाँ चलो, टू ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन्स, दो ऑक्साइड है मेटल की अलग अलग, एक में 50% एंड 40% ऑफ मेटल है, पहले ऑक्साइड में 50% मेटल है, दूसरे में 40% मेटल है। कह रहा है फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज एमओ, पहली ऑक्साइड का मेटल एम है भाई, मेटल एम है, पहली ऑक्साइड का फॉर्मूला एमओ है, तो पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड क्या होगा, ये है क्वेश्चन मेरे बच्चे। देख टेस्ट नहीं है जो तुझसे होगा, अरे भाई ये सिखा रहा हूं मैं तेरे को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है, तो सीख बस इनको। हाँ चलो, अब शालिनी जी बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, अब पहले इसको समझ लेना, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें करना है, तुमसे क्यों होंगे सारे क्वेश्चन, टेस्ट थोड़ी है। चलो अब सब लोग ध्यान से। यार एक बच्चा और यहाँ पे दिखा था जो किसी को बोल रहा था आई लव यू, हाँ वो नाम चला गया ऊपर में, पढ़ नहीं पाया कौन सा नाम है, ना कर मेरे बालक, ना कर, ना करें जनाब, ना करें, नहीं तो दुविधा में फंस जाओगे आप। तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है। हाँ, अंचला पांडे इधर देख बेटा, क्वेश्चन कह रहा है टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स, दो ऑक्साइड है अलग अलग, एक में 50% मेटल है, दूसरी में 40% मेटल रेस्पेक्टिवली क्रमशः। कह रहा है फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज एमओ, पहली मेटल ऑक्साइड है एमओ, दूसरी नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, तो मान ले MXOY, मुझे दूसरी का फॉर्मूला नहीं पता, वो निकालना है, मुझे नहीं पता मेटल के एटम कितने हैं उसके फॉर्मूले में, हाँ, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, पक्का, बहुत बहुत बढ़िया सर। तो मुझे नहीं पता सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला, मान लिया MXOY। अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, सुनो 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 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका फर्स्ट ऑक्साइड में कह रहा है आपका मेटल 50% है, तो बेटा इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालोगे, नीचे में लिखोगे मॉलिक्यूल का वजन, हाँ सर बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट, हाँ तो इस एक मॉलिक्यूल का वजन नीचे में लिखोगे, अगर मेटल की परसेंटेज ऊपर में क्या लिखोगे, वेट ऑफ मेटल कितना है इसमें, बिल्कुल तो मेटल की परसेंटेज आ जाएगी, बिल्कुल सर परसेंटेज दी हुई है पहली ऑक्साइड में मेटल की 50% है, वेट ऑफ मेटल, हाँ और हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें एक एटम मेटल का, एक एटम ऑक्सीजन का, तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकाल, इसका एटॉमिक वेट नहीं पता, लेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, लेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बी एम, एम ही मान लिया, एक एटम का वजन, तो ले इसका मॉलिक्यूलर, इसका एक एटम का वजन एम मान लिया ना, एटॉमिक वेट नहीं पता, ऑक्सीजन का 16, पूरे मॉलिक्यूल का वजन हो गया m+16, ऊपर में वेट ऑफ मेटल कितना है, इस मॉलिक्यूल में वेट ऑफ एटम कितना है सर m है, क्योंकि एक ही एटम है, मान लिया मेटल का एटॉमिक वेट m, ले तो एटॉमिक वेट आ गया मेरे बच्चे, एटॉमिक वेट आ गया इस मेटल का, हाँ सर एटॉमिक वेट आ गया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, 50 दूनी 100, इसको इधर ले आ, m+16 बराबर 2m, इस m को इधर ले जा, 2m - m, 2m में से एक m गया तो एक m बच गया, m बराबर 16, बहुत बढ़िया सर, अरे इसको इधर ले जा, 2m - m एक m बराबर 16, एटॉमिक वेट 16 है सर, पता लग गया एटॉमिक वेट 16 है, मेटल का एटॉमिक वेट 16 है। अब इधर सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, दिल थाम के बैठेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल है 40% सेकंड ऑक्साइड में, तो ले अब इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे निकालोगे मेरे बेटा, पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल और मेटल का परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर में लिखेंगे उसमें वेट ऑफ मेटल कितना है, हाँ वेट ऑफ मेटल कितना है, हाँ सर जी परसेंटेज के लिए 100, सेकंड ऑक्साइड में मेटल की परसेंटेज दी हुई है 40, मॉलिक्यूल का वजन निकाल,
अब मेटल का एटॉमिक वेट पता लग गया 16, एक एटम का वजन 16, यहाँ पे मेरे बेटा x एटम है तो x एटम्स का वजन 16x। समझ समझ समझ, मेटल का एटॉमिक वेट 16, एक एटम का वजन 16 तो x एटम का वजन 16x, यहाँ x ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 तो y एटम का वजन 16y। ले मेरे बेटा पूरे मॉलिक्यूल का वजन आ गया, पूरे मॉलिक्यूल का वजन आ गया सर। हाँ सर, पूरे मॉलिक्यूल का वजन है 16x + 16y। ओके, इसमें मेटल का वजन कितना है सर? मेटल का वजन है 16x into 100। मेरे बेटा x by y का रेशियो आ गया, x by y का रेशियो आ गया। सब लोग बचिया इधर ध्यान से देख मेरे बेटा, x बटे y का रेशियो आ जाएगा। कैसे करते हैं? एक 0 से एक 0 उड़ गया, शाबाश शाबाश। अगर बेटा यहाँ 16 तू कॉमन ले, इधर से 16 कॉमन ले तो ऊपर से 16 से कट गए। हाँ सर जी सही, 16 कॉमन लिया तो 16 से 16 कट गया, बहुत बढ़िया। अब क्या क्या बचा हुआ है? अब इसको इधर लिया, है ना, इधर 4 है, इधर गुणा कर तो ये हो गया 4x + 4y, बहुत बढ़िया। और इधर बचा हुआ है 10x, बहुत बढ़िया, शाबाश। x और y का रेशियो आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर। तो x को उधर ले जा, 4y बराबर इसको 10x - 4x हो गया 6x। तो मेरे बेटा अब हम इसको कैसे करेंगे? x बटा y, y को इधर ले जाओ, इसको इधर, x बटा y आ गया 4/6, x बटे y आ गया 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बेटा x by y का रेशियो 2/3 आ गया, x by y का रेशियो 2/3 आ गया। अजी लो M2O3, x अगर x 2 है तो y 3 होगा, x यदि 2 है तो y 3 होगा, M2O3। बोल कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा लगा? सीखा ना? टेस्ट नहीं है तेरा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सीखा ना? 70% ने अभी भी अपने से सही कर दिया था। वेरी गुड। आकाश कुमार, विकास कुमार, अनूप मौर्य, शुभम यादव, मोमिन, पंकज कुशवाहा, स्वयं सिद्धि, वेदांत, शारदा, पवित्र, हिरकाने, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। सच्ची बोलो, आ गया ना? बिल्कुल मुश्किल परसेंटेज कंपोजिशन का, दिस इज द एक्सट्रीम केस जो बेटा नीट पूछ सकता है आपसे। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से बताना। बोलो अगर आ गया ना समझ में तो मुझे आप क्या करोगे? मुझे अंगूठे भर दो दबा के। कम ऑन मेरे बेटा। सायन घोष, उमामा सिद्दीकी, कृति, चलो अब ओवरऑल रैंक्स भी बता देंगे मेरे नन्हे में। आकाश कुमार, पंकज कुशवाहा, स्वयं सिद्धि, इरफान अंसारी, मोमिन, अनूप मौर्य, हबील, सौरादीप हल, दिबार्ग्य सरकार, निखिल कुमार डांगी, बहुत बहुत बढ़िया। तो आ गया मेरे बच्चे को समझ में, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। समझ, इसने बोला एक मेटल की 2 ऑक्साइड है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक मेटल की 2 ऑक्साइड है। पहली ऑक्साइड का फॉर्मूला है MO, ठीक है, MO एक मेटल का एटम है, एक ऑक्सीजन का। इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल दे रखी है 50%, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मेटल? पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे, ऊपर में उसमें मेटल का वेट कितना है into 100। परसेंटेज ऑफ मेटल दे रखा है 50, तो उसको 50 लिख दिया। वेट ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसका एटॉमिक वेट नहीं पता मेटल का, मान लिया M, तो एक एटम का वजन M, एक ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूल का वजन M + 16, उसमें मेटल कितना है M into 100, तो ले एटॉमिक वेट मेटल का आ गया 16, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे दूसरा मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, निकाला था, मान लिया MXOY, मुझे नहीं पता कितना है भाई, वो M कितना है, वो कितना है, मान लिया MXOY। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? एक मेटल का वजन हमने मान लिया कितना आ गया 16, तो x एटम का वजन 16x, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, y का वजन 16y, मॉलिक्यूल का वजन कितना? उसमें मेटल है 16x, 40% है, ले x by y का रेशियो आ गया। शाबाश मेरे बेटा। आयशा प्रवीण, कम ऑन, ग्रेट मेरे बेटा। अब मेरे बच्चों को परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। अब सब लोग सुनते जाना। अब यस छवि शर्मा कह रही है सर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरी बेटा आएगा, देखो जो हार जाएगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो बेटा यही तो तुम 2-3 साल से करते आए हो मेरे बच्चों। देख आप में से बहुत सारे बच्चे जो पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हैं, किसी भी एक छोटे से कंसेप्ट पे आप देख रहे हो, हम 7, 8, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर वैरायटी का उसमें क्वेश्चन है वो करा रहे हैं, अपन लोग कर रहे हैं। तो यस उसमें ऑब्वियस आपसे सारे क्यों होंगे? अगर आपसे सारे हो रहे होते कोई, है ना, तो फिर जरूरत क्या थी? तो इसी साल फोड़ फाड़ देते अपन ना, 700 नंबर आ रहे होते हमारे, ठीक है? तो आपसे क्यों होंगे? अभी नहीं होंगे, तो आप सीख रहे हो, ठीक है। हाँ, और देख मैंने एक चीज भाई, ऐसी चीज तो मैं कर सकता हूँ, क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा सारे हो जाए, तो उससे तू अभी खुश हो जाएगा, बट मेरे बेटा उससे पेपर में नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। और अब पेपर का लेवल बढ़ना ही बढ़ना है, कम नहीं होना। और तुम टेंशन मत लो, जिनसे हो रहे हैं बेटा, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सब बच्चों के लेवल को लेके आ रहा हूँ, उठा के ला रहा हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तुमने जे एडवांस में नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिंता मत करना, मतलब जे एडवांस के भी पापा क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, ठीक है। बट अभी हाँ, हर बच्चे का स्तर मैं उठा रहा हूँ धीरे धीरे, एक सर्टेन लेवल पे लेके आ रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, बहुत बहुत मजा आता है, ठीक है। शुरू करते हैं अपन लोग। हाँ, अब मैं कराने जा रहा हूँ नया कंसेप्ट, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। तो ये अपन लोग हम लोग करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है? शुरू करें। हाँ चलो जी शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बेटा शुरू किया जाए, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है, सब लोग अब सुनेंगे, ठीक है। क्या होता है सर एम्पिरिकल? अब दिल थाम के बैठना, हर जगह से दिमाग डालो, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं और आप है, बस ये सोचना है। और ये सोच कि मैं स्क्रीन से बाहर निकल आया, रुक मैं आता हूं स्क्रीन से बाहर, मैं स्क्रीन से निकल के तेरे टेबल पे बैठ जाऊं तेरे सामने। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, ठीक है। पूरा दिमाग इधर। सर क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो सुनो। एम्पिरिकल फॉर्मूला समझाने से पहले मुझे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये समझाना पड़ेगा, तो सब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? चैट बंद कर देते हैं, नहीं तो खुरदंग करते हैं कुछ खुरदंगी बच्चे, ठीक है सर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा। ओके सर, क्या होता है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो सुनो, आपको कई सारी चीजों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पता है, हाँ सर याद है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, सर ये तो 8वीं 9वीं से हम पढ़ रहे हैं सर। यस सर, C6H12O6, बिल्कुल सर। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इससे क्या पता लगता है? देख के, इसे देखकर ये पता लग रहा है कि एक ग्लूकोज के पार्टिकल में, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये पता लग रहा है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की संख्या दिखाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, डिफरेंट एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है मेरे बेटा। ओके सर, आ गई बात समझ में। तो बेटा जी क्या दिखाता है? कोई आज के बाद ऐसे ही बेटा, जैसे अब ऐसे ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे HNO3, तो ये क्या दिखा रहा है आपको? ये क्या दिखा रहा है आपको सर? ये दिखा रहा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का। तो ये क्या दिखा रहा है कि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के कितने एग्जैक्ट एटम है, ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर जी समझ में आया। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का मेरे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2C2O4। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 कार्बन के एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो आज की बात पे पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की एग्जैक्ट संख्या दिखाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत बढ़िया सर, अंग्रेजी आ गई समझ में। इट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स, exact number of various atoms present in a molecule. It represents exact number of various atoms present
इन अ मॉलिक्यूल। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो मेरे बेटा मेरे को अंगूठा दे दें। कम ऑन मेरे बच्चों, मुझे सारे बच्चे अंगूठा दे दें, ठीक है? ओके सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समझ में आ गया, सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सर ये बताओ ना। ये समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता लगते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूले से क्या पता लगता है? तो घबराओ मत। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो ग्लूकोज का, जल्दी से बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो ग्लूकोज का। कम ऑन सर जी पता है। सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में एटम्स का रेशियो देख जरा। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। अब मेरे बच्चे क्या कर, इस मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, है ना, उनका ये रेशियो है 6:12:6। अब क्या कर, इनका स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो निकाल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? अरे जो फ्रैक्शन में ना हो, जो डेसिमल में ना हो, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या रेशियो हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर के बीच में? तो सर 6 से डिवाइड करो। अगर 6 से डिवाइड किया, सबको सेम चीज से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। 6 से डिवाइड किया तो सर 1:2:1। ओके सर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो सर 1:2:1 आया इन एटम्स के बीच में। तो C1H2O1 ये मेरे बेटा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इससे क्या पता लगा सर? अरे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बोल समझ में आया? तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिखाता है? किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं बता रहा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है मेरे बेटा। ओ फर्क समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम्स बताता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके तो सर जी समझ में आ गया। सर जी इससे प्यारा तो कभी समझ में नहीं आया था सर। तो लो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला represents smallest whole number ratio, smallest whole number ratio between various atoms प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सारे एलिमेंट दिखाने हैं, उनके बीच में एटम्स का स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाना है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सच्ची बोल, डिफरेंस समझ में आया? और झूठ ना बोल। अगर समझ में आ गया तो मेरे बच्चों मुझे अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम मुझे लाल दिल दे दो, लाल दिल। प्रगति वर्मा, मिराज आलम, खुशी, शफाक महीन, संगीता, जेनित्सु, अंजलि जाट, बहुत बढ़िया। रुद्राक्ष पांडे, विकास गोला, प्रिया यादव, बहुत बढ़िया। खुशी कह रही है सर आज डर लग रहा है क्योंकि हमारा रिजल्ट आने वाला है। नहीं मेरे बेटा, शेर कभी डरते नहीं, और तू शेर नहीं है मेरी बच्ची, ठीक है? तो रिजल्ट से नहीं डरना है। तो चलो भाई, तो सर तो आज के बाद बता, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो एम्पिरिकल निकाल लोगे ना, कुछ नहीं करना होता, ऐसी संख्या से डिवाइड करो ताकि स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाए। होल नंबर क्या? जो फ्रैक्शन में नहीं है, जो डेसिमल में नहीं, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा। अब जैसे देख, तो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख के आप एम्पिरिकल निकाल सकते हो। चलो शुरू करते हैं। गुरुजी हो जाओ शुरू जी। चल मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख रहा हूं, तुझे एम्पिरिकल बताना है उसी का। कम ऑन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड का H2C2O4। चल इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल मेरे बेटा, इसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलना। क्या करेंगे सर? यहाँ रेशियो है 2:2:4। सर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे आएगा? अजी क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। सेम चीज से सब तरफ करने से फर्क नहीं पड़ा। तो कितना आ गया? 2 से डिवाइड कर दिया तो 1:1:2। दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो H1C1O2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये मेरे बेटा ऑक्सैलिक एसिड का, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दिखा रहा है, ये इन सभी एलिमेंट के एटम्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखा रहा है। अब बहुत बढ़िया सर जी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पिरिकल निकाल सकता है मेरा बच्चा। अरे सर जी बिल्कुल। तो ले, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, सर जी दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं सर। C5H15, ओके सर, O24, हाँ, या फिर ओ मान ले मेरे बेटा कितना, हाँ ओ मान ले। चल मैं इसमें ऐसे कर लेता हूँ 10। चल इसका एम्पिरिकल बोल। कम ऑन, इसका एम्पिरिकल बोल मेरे बच्चों, इसका एम्पिरिकल बोल, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो। हाँ सर ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दिखा रहा है, ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दिखा रहा है, ठीक है? तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम दिखा रहा है। अब इसमें रेशियो क्या है? 5:15:10। मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकलेगा? 5 से डिवाइड कर दे बेटा, 5 से डिवाइड कर दे। 5 से डिवाइड तो क्या हो गया? 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। सर C1H3O2 ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बोल आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेगा मेरा बच्चा? हाँ सर जी अपन निकाल लेंगे, शाबाश मेरे शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो चलो सर ये आ गया, सर मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल निकाल लेंगे। फर्क समझ में आ गया सर? बच्चा अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सर मॉलिक्यूलर से तो एम्पिरिकल निकालेंगे, बड़ा आसान है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देंगे। बट अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? चल मैं प्रूव करता हूं, इसको भी मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं किसी चीज को नहीं रटवाऊंगा तेरे को बेटा कभी भी, ठीक है सर? बहुत बढ़िया सर केमिस्ट्री हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। हाँ मेरे बेटा, केमिस्ट्री में कुछ भी, फिजिकल केमिस्ट्री में एब्सोल्यूट है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, कुछ भी रटने का नहीं होता इसमें, ठीक है? तो सुनो, अब सर मॉलिक्यूलर से तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ मेरे बच्चे, जैसे ग्लूकोज है, अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं, रटवाऊंगा नहीं, ग्लूकोज है, ठीक है सर? ओके आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है? बिल्कुल सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम जान रहे हैं, ठीक है ना? कितना जल्दी बोलो कितना? हाँ चल मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। हाँ चल ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, ठीक है सर? हम जान रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चल मैं कहता हूँ इसका मॉलिक्यूलर मास निकालियो मेरे बेटा, कम ऑन, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ग्लूकोज का। कैसे? 12:72, एक कार्बन का 12, 6 का हो गया 12:72, एक हाइड्रोजन का 1, 12 का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का 16, 96। मॉलिक्यूलर वेट हो गया मेरे बेटा 180, मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका। अब मेरे बेटा मैं कह रहा हूं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखियो, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख जी। 6:12:6 6 से डिवाइड करेंगे तो 1:2:1। तो ले C1H2O1 ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बिल्कुल सर ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का ही। अब बेटा जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी प्रकार एम्पिरिकल फॉर्मूले से एम्पिरिकल मास निकालते हैं। अच्छा, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसी प्रकार एम्पिरिकल फॉर्मूले से एम्पिरिकल मास निकालते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये, तो एम्पिरिकल मास, एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन का 2,
एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 12 28 और 2 30। सर एम्पिरिकल मास आ गया 30, एम्पिरिकल मास आ गया 30। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश मेरे बच्चे, एम्पिरिकल मास 30 आ गया, एम्पिरिकल मास 30 आ गया मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, अब सब लोग बहुत ध्यान से इसको सुनते जाना, अब सब बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनते जाना। एम्पिरिकल मास 30 आ गया। अब सर बट आप तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखा रहे हो सर। सर इससे तो कुछ नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हैं वैसे एम्पिरिकल मास निकाल लिया। तो सुन कैसे करते हैं, एक नंबर डिफाइन करो, एन है, एन होता है जी एन। सर ये कैसे निकालेंगे, एन होता है बेटा जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर में लिखो, डिवाइडेड बाय उसी का एम्पिरिकल मास, तो उससे एन निकल आता है, ठीक है सर, याद रहेगा जीवन भर। तो लो मेरे बच्चों, लो मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, हाँ, एम्पिरिकल मास कितना है 30, हाँ, 3 6 18, ये मेरे बेटा एन आ गया 6, ग्लूकोज के लिए एन 6, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास से एन निकल जाता है। अब घबरा मत मेरे बेटा, अब प्रूव होने वाला है कि एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ना एम्पिरिकल से, तो एन को गुणा कर दे, एम्पिरिकल फॉर्मूले में एन को गुणा कर दे, ना माने तो देख ले ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O1, ये तो बताइए एन कितना आया ग्लूकोज का, सर 6 आया, ले 6 से जरा गुणा करियो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ले मेरे बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ग्लूकोज का, और होता ही है ना ये। अरे वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई, सच्ची बोल समझ में आया। तो मुझे यहाँ पे मुस्कुरा के दिखा दो सारे, भांति भांति से मुस्कुरा के दिखा दो, कोई हल्का सा मुस्कुराओ, कोई दांत फाड़ के मुस्कुराओ, कोई बिल्कुल खुशी के आंसू झलक कमाल मेरे बेटा, आगे समझ। तो अब तेरे को अच्छे समझ में आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चला एक बार समराइज कर देता हूं पूरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है कि कौन कौन से एलिमेंट के कितने एक्जैक्ट एटम्स हैं, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम नहीं दिखाता, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो एम्पिरिकल निकालना बड़ा आसान है, बट अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मेरे बेटा कैसे करेंगे, तो पहले एन निकाल लो, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूले से आ गया एम्पिरिकल मास, तो एन को गुणा कर दो, और मेरे बेटा जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोलेगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया होगा, तेरे को दिया होगा, ठीक है। खुशी संधू, ऋतुराज, अंजलि कश्यप, विजेंद्र कुमावत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय गाइस एंड गर्ल्स। अब सर, अब इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूले की कोई थ्योरी आपको जानने की आवश्यकता नहीं, दिस इज द एक्सट्रीम थ्योरी जो आपको कांसेप्ट पता होने चाहिए। अब इसके ऊपर करने सीखने हैं आपको क्वेश्चन, एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैसा क्वेश्चन आता है सर। अभी तक तुम रटते थे कि पहले स्टेप में ये करो दूसरे में ये करो, नहीं, आज से समझ में आएगा कि क्यों ऐसा वैसा करते हैं। कुछ नहीं रटवाऊंगा, सब कुछ बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका निकलवाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया होगा, तेरे को टेंशन मत लियो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तेरे को क्या जीवन का मजा आ जाएगा मेरे बेटा। तो शुरू करें, आर यू गाइस रेडी, बहुत बढ़िया कीर्ति, बहुत बढ़िया आरजू, वेरी गुड, अनुराग कुमार, वेरी गुड। तो चलो भाई मेरे बच्चे तैयार है न्यूमेरिकल देखने के लिए। सर कैसे कर, एन क्या है, एन कुछ नहीं है, नंबर है एन, वो निकलता है ऐसे, मॉलिक्यूलर मास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास बाय उसी का एम्पिरिकल मास, ठीक है ना, उसके एम्पिरिकल फॉर्मूले से एम्पिरिकल मास आ जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे सर जी। चलो अब हम करते हैं कुछ प्यार भरे क्वेश्चन, अब सब लोग सुनते जाना। चलो पहला क्वेश्चन, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना, मेरा बच्चा है बड़ा दमदार, बड़ा इंटेलिजेंट, चलो कर दो, मैं नहीं कराऊंगा, मेरा बच्चा कराएगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ चलो इसको कर दो 100, ये बेटा 99% बच्चे का सही होना चाहिए, प्लीज गलत मत करना, 99% बच्चे का सही होना चाहिए, इसको करेंगे मेरे बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। प्रीतम, कुणाल बनवाल, शिव कुमार, कीर्ति, इफ्ताक, बहुत बढ़िया, नीलूफर, गौरी सिंह, शिवांशी, चलो तो जल्दी से बताएंगे। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज दिस, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 180, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये हर बच्चे को करना है, मैंने नहीं बताना, मेरे तुक्का मत मारना, मुझे 99% बच्चों का सही चाहिए, ठीक है सर। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, सर आपने बताया एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है एम्पिरिकल से, सर एन से गुणा कर देते हैं सर, सर एन से गुणा कर देते हैं सर, बहुत बढ़िया। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है C1H2O1, कोई अगर नंबर नहीं लिखा होता ना मन मानते हैं, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऐसे लिख दिया। अब एन कैसे निकालते हैं, सर ने बताया है, सर ने बताया है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास निकाले एम्पिरिकल फॉर्मूले से, एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन 16, सर ये 30 हो गया सर एम्पिरिकल मास, सर ये तो वही हो गया 3 6 18, सर एन हो गया 6, तो सर 6 से गुणा कर दो, सर आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, बहुत बढ़िया सर जी, 3 मस्ट बी द राइट आंसर। Aren't you so proud of me? Are not you so proud of me? बहुत बढ़िया 94%। बाकियों से क्यों गलती हो गई, क्या गलती कर गए रे इसमें भी, तुक्का मारा है ना। देखो बता रहा हूं 5-6% बच्चे क्या करते हैं ना, बेशक कैसा भी क्वेश्चन इनको आता हो, ये लीडर बोर्ड में आने के चक्कर में ये पोल दिखते कुछ भी कर देते हैं, काश ये सही वाला तो नाम आ जाएगा लीडर बोर्ड में, ना करें जनाब, ऐसा ना करें। तो चलो अब सब लोग जी शान अख्तर, अब चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब आएगा तेरे को जीवन का मजा, ठीक है सर। अब शुरू करते हैं, कैसा क्वेश्चन कराऊं जो हो जाए या ना हो, और जल्दी बोलो। चलो इसको तो 99% बच्चे कर देंगे आराम से, 99% बच्चों का होना चाहिए, प्लीज ऐसा ना कर। हाँ हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज, इसको तो 99% बच्चे कर दो ना प्लीज। लव पूछ रहा है सर मे आई गो टू द वॉशरूम, बेटा लव नाम का बच्चा है, उसने मुझसे पूछा है सर मे आई गो टू द वॉशरूम, लव बिल्कुल जा बेटा, बट हाँ ऐसे नहीं जाना, मोबाइल अपने साथ लेके जा, बाथरूम में बेटा लेके जा तू मोबाइल, है ना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। लैपटॉप है तो लैपटॉप को उठा के अपने साथ ले जा, या हाथ में तो आराम से रहता है लैपटॉप, लैपटॉप लेके जा बाथरूम में जा, यस यू कैन गो टू बाथरूम एनी टाइम, खाना भी खा सकते हो, जो मर्जी को, बस सुनते रहो, मुझे छोड़ना नहीं है, मेरे साथ चिपके रहना है नीट 2027 तक। मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में 100% स्कोर करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आते, कितना भी मुश्किल से मुश्किल आ जाए मेरे बेटा, क्योंकि तुम देखोगे अब जो हम धीरे धीरे जब लेवल बढ़ाएंगे बेटा, जेई एडवांस का भी लेवल तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम जेई का पेपर देना, मेरे बच्चे नीट वाले बच्चे जेई एडवांस के क्वेश्चन फोड़ देते हैं, बट हाँ वो ऐसा नहीं, मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि बच्चे मेहनती होते हैं, जो बच्चा मेहनती है वो फोड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो सब लोग अब दिल थाम के बैठना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बेटा, अब ये क्वेश्चन तो सबने करी, प्लीज 99% सही करना, कोई भी तुक्का मत मारना, कोई भी तुक्का नहीं मारना मेरे बेटा। हाँ हाँ तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास ये है, ओ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, अजी अब तो ये परफेक्टली आ चुका है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल से n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 120 बाय इसी का एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फॉर्मूले से, एक कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन 16, सर ये तो 30 आ गया, सर 30 आ गया एम्पिरिकल मास, हाँ 3 चौक 12, सर n आ गया 4 एम्पिरिकल फॉर्मूले में गुणा कर दो, और जी कितना आया C4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O4। अब बोल कोई दिक्कत और झूठ ना बोल, शाबाश, देख फिर से वही 94%, ये बाकी 6% क्या स्पैमर है क्या, ये स्पैमर है क्या,
ये मतलब ऑलमोस्ट 95% है, तो ये 5% स्पैमर है क्या है? तो चलो अब आते हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चनों की तरफ। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना? शुरू करें। हाँ तो चलो अब अगली वैरायटी देखना कैसी आती है। अब अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखना बेटा, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे भर भर के। इसमें आप रटते थे कि पहले स्टेप में ये करो, दूसरे में ये, तीसरे में ये। चल पगलू, कुछ नहीं रटेंगे हम, बिना रटे आंसर करेंगे। ओके सर जी, क्योंकि हम तो अच्छे बच्चे हैं सर, डीवी ब्रो के बच्चे हैं हम। हाँ चलो अब सब लोग सुनते जाएंगे, ठीक है? वैष्णवी, कृतिका, हाजरा, पूनम। हाँ चलो अब इसमें क्वेश्चन को देखना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। कह रहा है कंपाउंड 80 ग्राम है बेटा, 80 ग्राम कंपाउंड है। ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 24 ग्राम, वेट दिए हुए हैं, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, टोटल हो गया क्या 80 ग्राम। देखते हैं 24 और 4 28। हाँ सर 28 प्लस 32 और 32 0 60, नहीं 60 हुआ ना, तो ये मिसप्रिंटेड है बेटा। ये अरे मिसप्रिंटेड है ये पगलू, ये 80 ग्राम नहीं है कंपाउंड, ये 60 ग्राम है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ 60 ग्राम है, टोटल 60 ग्राम हो रहा है पगलू। हाँ सर जी, सही कह रहे हो सर। कंपाउंड 60 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। यस पूरा हो गया। ओके इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। अब सर ये तो सर वेट रेशियो दे रखा है कि कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है? वो दे रखा है। उसमें कार्बन यदि 24 ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम। सर ये तो वेट रेशियो दे रखा है, तो बेटा लिख लिया करो कार्बन का कितना वेट है, उसी समय इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना वेट है, ऑक्सीजन का कितना वेट है। ओके सर, तो वेट रेशियो दे रखा है, यदि कार्बन 24 ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ये तो, और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, ठीक है सर? वेट रेशियो आ गया, बट मुझे निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब दिल थाम के बैठ, एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के बीच में, नंबर ऑफ एटम्स के बीच में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है। ये वेट रेशियो है, मुझे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है। और सुन, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो किसके बराबर होता है बेटा, याद रख। सुन अभी प्रूव करता हूं, मोल रेशियो के बराबर होता है। मतलब सब कुछ नहीं आया समझ में, तो समझ। मान ले मेरा 1 मोल है, तूने और मैंने मिलकर ना, आपने और मैंने मिलकर एक कंपाउंड बनाया, ठीक है? इस कंपाउंड में मेरा 1 मोल है, ठीक है? मेरे 1 मोल एटम है, आपके भी 1 मोल एटम है, तो बता आपका मेरा मोल रेशियो कितना है? सर 1:1। सर आपका भी 1 मोल है इस कंपाउंड में, 1 मोल एटम है, मेरे भी 1 मोल एटम है, तो सर 1:1 मोल रेशियो है। तो सुन मेरे 1 मोल एटम है मतलब कितने एटम, 6 × 10 की पावर 23 एटम। आपके भी 1 मोल एटम है तो कितने एटम सर, 6 × 10 की पावर 23 एटम। तो हमारे बीच में एटम्स का रेशियो कितना होगा, 6 × 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6 × 10 की पावर 23। सर 1:1 ही एटम का रेशियो भी। तो सुन अगर आपका मेरा मोल रेशियो 1:1 है तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी 1:1 आया है कि नहीं? अरे बोलना बिल्कुल भाई, मेरा अगर 1 मोल है इस कंपाउंड में, 1 मोल एटम है, आपके भी 1 मोल एटम है, तो हमारा मोल रेशियो कितना है सर 1:1। मेरे 1 मोल एटम मतलब कितने एटम है, 6 × 10 की पावर 23। आपके भी 1 मोल एटम में कितने एटम है, 6 × 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो कितना आएगा, 6 × 10 की पावर 23 बाय 6 × 10 की पावर 23 1:1। तो मोल रेशियो 1:1, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो 1:1। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर ही होता है। बोला अभी बात समझ में? तो मुझे वेट रेशियो दे रखा है, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है। तो अगला काम हम क्या करते हैं, हम मोल्स ऑफ एटम्स निकालते हैं। और आपको मेरे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला पता है वेट से, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। यस सर, गिवन वेट एटम्स के मोल निकालने का गिवन वेट से, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ये आपको वेट रेशियो दे रखा है, ये आपको वेट रेशियो दे रखा है, आपको निकालना है मोल रेशियो, ठीक है? अब तो काफियों ने कर लिया होगा, तो आपको ये वेट रेशियो दिया है, मुझे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए। नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है, तो पहले मोल निकालो वेट से, तो सबके मोल निकालो। तो बेटा इसका वेट है 24 ग्राम, तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय इसी का एटॉमिक वेट, कार्बन का 12। ओ इसके मोल निकालो, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके मोल आ गए। इसके मोल निकालो, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16, ले सबके मोल आ गए, 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 16 दूनी 32, मोल रेशियो आ गया। और मोल रेशियो ही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आ गया, मोल रेशियो ही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, ठीक है सर? बिल्कुल सर, बट ये तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आ गया, बट मुझे तो स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है। तो स्मॉलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो तो ये मुझे बट स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है, उसके लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर दे। स्मॉलेस्ट मोल भी टाइम में 2 ही है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दे। स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड कर देगा तो स्मॉलेस्ट रेशियो आ जाता है। तो ले 1 2 1, यहां तो ये होल नंबर में आ गया था, बट मान ले अगर किसी केस में होल नंबर में ना आए तो उसे मान ले 1.1 आ जाए, तो उसे नियरेस्ट इंटीजर तक अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, होल नंबर में तो 1.1 के ज्यादा पास है 2 के सर 1 के, तो ठीक है? अगर मान ले यहां तो आ गया एग्जैक्ट होल नंबर, तो ध्यान रख सबका मोल रेशियो आ गया, यही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। बट मुझे स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है, उसके लिए स्मॉलेस्ट मोल से सबको डिवाइड कर दिया, तो 1:2:1। तो ले मेरे बेटा C1H2O1, बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में, C1H2O1, C1H2O1, फोर्थ इज द राइट आंसर। सच्ची बोल, समझ में आया मेरे बेटा? 4 देगा, बोल कैसे करना होता है समझ में आया? 82%। तुम तो जबरदस्त हो, बट आज समझ में आ गया तो ऐसा क्यों करते हैं? वेट रेशियो दिया होता है, हम मोल रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच में जो मोल रेशियो होता है वही उनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होता है। तो मोल रेशियो निकाला, बट मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करो। हाँ बोल आया ना समझ में? आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों। चल और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे को बेसिक समझ में आ गया, बिल्कुल। चल और क्वेश्चन करते हैं, जो मेरा बच्चा करेगा वो खतरनाक बच्चा कहलाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ बहुत बढ़िया। वेनेडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बोलो। वेनेडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बोलो। और तुम तो देख ही नहीं रहे हो, देख लो। हाँ जल्दी बता दो मेरे बेटा, जल्दी करो। तो बेटा वेनेडियम का एटॉमिक मास पता है कितना होता है? 51 के आसपास। यस, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कितना है, कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट? ऐसे मजाक में थोड़ा सा 16 होता है, 16। शाबाश। चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब आपको बताना है 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड है। मेटल कौन है? वेनेडियम। ओके, पूरी मेटल ऑक्साइड का वजन इतना है, उसमें मेटल मतलब वेनेडियम है इतना, तो कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो वेनेडियम और ऑक्सीजन का वेट रेशियो पता लग जाएगा, बिल्कुल। वेट रेशियो से क्या निकाल लेंगे, मोल रेशियो, फिर स्मॉलेस्ट मोल के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करेंगे। चल कर मेरे पगलू, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कर सकता है। अगर आपको वेट रेशियो पता है किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच में, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल दोगे। कम ऑन चांदनी, अंजलि शुक्ला, रघु कुमार, हे रघु, क्या करत बानी रघु? ये देख अदिति, फिजा हिलाल, यश। बेटा एटॉमिक वेट कह रहा हूं, यश एटॉमिक नंबर 23 होता है बेटा। एक्चुअली होता है क्या ना, इसके आइसोटोप होते हैं, वैसे एग्जैक्ट 50 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है ना? हाँ क्योंकि इसके आइसोटोप होते हैं, बट वो एप्रोक्सीमेट 51 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है? ओ जल्दी बोलो मिराज आलम। हाँ तो चलो मैं कराता हूँ, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है सर? भाई मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मुझे पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे आता है। मुझे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, मुझे पता है वेनेडियम और ऑक्सीजन है, वेनेडियम ऑक्साइड, तो 2 ही एलिमेंट है इसमें, वेनेडियम और ऑक्सीजन, ठीक है? अगर मुझे वेट रेशियो पता है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए इनके बीच में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो मोल रेशियो के बराबर होता है, तो इनके मोल निकालने हैं एक्चुअली। तो पहले वेट निकालो,
बेटा जी मेटल कितना है, वेनेडियम 1.53 ग्राम है। किसमें, पूरी वेनेडियम ऑक्साइड में, पूरी वेनेडियम ऑक्साइड का वजन है इतना 2.74 ग्राम, उसमें से मेटल है इतना, तो इतना माइनस कर दो। मेटल का वजन, ऑक्सीजन का वजन आ गया 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2। सर जी आपका ऑक्सीजन 1.21 ग्राम, ऑक्सीजन 1.2, समझ, पूरा वेनेडियम ऑक्साइड का वजन इतना है, उसमें मेटल है इतना, तो वेनेडियम ऑक्साइड में वेनेडियम का मास घटा दिया तो ऑक्सीजन का मास आ गया ना, तो वेट रेशियो आ गया, वेट रेशियो आ गया, तो मोल रेशियो निकालना है, क्योंकि मोल रेशियो ही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है, तो ले मोल रेशियो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। हाँ, तो इसके मोल आ गए वेनेडियम के, इसका गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। ले बेटा मोल रेशियो आ गया, ओ जी मोल रेशियो आ गया। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, जल्दी ध्यान से देख लेंगे, ठीक है सर जी करा दो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ले हाँ 1.53 बाय 51 सर, 0.03 आ गया सर, इतने मोल हैं इसके। अब ये कर ले मेरे बेटा, ओके सर जी 0.075, बहुत बढ़िया 0.075। अब मेरे बेटा इसमें से अब ये तो हो गया, ये क्या हो गया सर, ये आ गया सर, ये आ गया आपका मोल रेशियो, बट मुझे तो स्मॉलेस्ट रेशियो निकालना है, तो स्मॉलेस्ट रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट मोल कौन है 0.03, तो दोनों मोल को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड 0.03, ये आ गया मेरे बच्चों 1, ये कितना आया, इसको अगर करेंगे तो 7.5/3 हो गया, 2 डेसिमल इधर 2 डेसिमल इधर, हाँ तो ये कितना आया रे पगलू, बोलो ना पगलू, हाँ हाँ 3 दूनी 6, हाँ एक बच गया, एक इधर गया, हाँ 3 पंजे 15, ओ सर जी, सर जी 3 दूनी 6, एक गया 3, सर तो 2.5 आ गया। अब सर होल नंबर रेशियो निकालना है, स्मॉलेस्ट मोल रेशियो आ गया, बट सर 2.5 तो जितना 2 के पास है उतना ही 3 के पास है, तो इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हम ना, इसलिए 2 के जितना ही 2 से दूर है उतना ही 3 से भी है, तो इसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, तो सर आप क्या करें, सर ये 1 आया और ये 2.5, तो बेटा अब 2.5 को 2.5 जितना 2 के पास है उतना ही ये 3 के पास है, 0.5 का डिफरेंस है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम पूरे को 2 से गुणा कर दे, पूरे को होल नंबर रेशियो लाना, फ्रैक्शन नहीं, ओ 2 से गुणा किया इसको भी तो 2 हो गया, इसको 2 से किया 5 हो गया। लो सर V2O5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो पॉसिबल, सच्ची बोल, समझ में आया। सुन, अगर ये आता है 2.4 तो नियरेस्ट इंटीजर, अगर 2.4 आता तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है, क्या है 2, क्योंकि 2.4 2 के ज्यादा पास है 3, तो हम 2 कर लेते, परंतु एग्जैक्ट 2.5 आ गया। अब ये 1 आया, ये 2.5, अब 2.5 को ना 3 लिख सकता हूं ना, 2 दोनों से इक्वल, तो ऐसे केस में 2 से गुणा करके उसको होल नंबर रेशियो बना लिया। और सच्ची बोलो, शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर, 70% का सही, बहुत बहुत बढ़िया, और को आ जाएगा करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, बहुत बढ़िया। एक बच्चा है डोरीमोन, मेरे बेटा डोरीमोन भी आ चुका है अपने पास, तुम देख रहे हो, ढोलकपुर के राजा राजा इंद्र वर्मा भी आते हैं यहाँ क्लास करने डीवी ब्रो की, और ये डोरीमोन भी मेरे बेटा आ चुका है यहाँ पे क्लास करने। अब बस बचा हुआ है मोटू पतलू, छोटा भीम, डोनाल्ड डक, ये सब बचे हुए हैं मेरे बेटा, हाँ पावर ऑफ गर्ल्स वो भी आ जाएगा सब। तो चलो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगला क्वेश्चन करें, बेसिक समझ में आ रहा है, चलो और क्वेश्चन कराता हूं, ऐसा कराता हूं जो तेरे को मजा आ जाए। ओके सर, कैसा करूं जो हो जाए ना हो, जब प्लीज इसको गलत मत करियो, इसको गलत मत करियो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने, कम ऑन जल्दी करो, मैं इतने पानी पी लेता हूं, मेरा गला रहा है बहुत ज्यादा सूख, तो मुझे पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो गला हो जाएगा खराब। तो हम पीते हैं पानी। वाह बच्चों वाह, कर लिया होगा मेरे बच्चों ने, अब दिल थाम के बैठना। एक बच्ची कह रही है सर ऑगी द कॉकरोच नहीं आएगा, हाँ मेरे बेटा ऑगी है हमारी क्लास में, है तो चलो, अब ये मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, सब लोग दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2.2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर का कंपाउंड है, मतलब यही दो एलिमेंट है, ठीक है सर। कह रहा है 2.2 ग्राम है पूरा कंपाउंड, उसमें फास्फोरस है 1.24 ग्राम, ले फास्फोरस का वेट आ गया, तो सल्फर कितना होगा, पूरा कंपाउंड 2.2 ग्राम था, ओ उसमें फास्फोरस 1.24 ग्राम है, तो उसको माइनस कर दे, रेस्ट कौन होगा, रेस्ट सल्फर होगा। तो करो करो, 10 में से 4 गए 6, एक 11 में से 2 गया 9, वाह शाबाश शाबाश, तो सर 0.96, सर ये 0.96 ग्राम सर, दोनों को देखना 2.2 टोटल था, ओ 2.2 टोटल था, उसमें सल्फर, उसमें फास्फोरस दे रखा है 1.24 ग्राम, तो टोटल में से 1.24 ग्राम फास्फोरस घटा तो सल्फर आ गया, हाँ सर। तो वेट रेशियो आया, मुझे तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मोल रेशियो के बराबर, तो मोल निकाल, मोल कैसे निकालते हैं, वेट से, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का गिवन वेट बाय मॉलिक्यूल बाय एटॉमिक वेट सल्फर का 32 होता है। शाबाश सर जी, तो मोल रेशियो आ गया, मोल रेशियो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, बहुत बढ़िया। तो इसको अपन अगर सॉल्व करें तो ये 31 चौके, हाँ चल इसको ऐसे कर, बनाया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हाँ 31 चौके 124, 4/100 सर 0.04 मोल है सर इसके फास्फोरस के, इसके कितने हैं, डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 32 या 96, 3/100 0.03 मोल है सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो मोल रेशियो 0.04/0.03, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो इसमें जो आएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो जिसमें आएगा मेरे बेटा, अब देखो सोच, इसके 0.04 मोल है, इसके 0.03 मोल है, 2 डेसिमल इधर 2 कट गए, अरे हाँ तो सर 4/3, इससे छोटा होल नंबर रेशियो पॉसिबल ही नहीं है जी। आप 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे मेरे बेटा, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, हाँ बढ़िया 1.33 आ गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, जहां दोनों स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो P4S3, शाबाश सर जी, शाबाश सर जी, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग P4S3 मस्ट बी द राइट आंसर, शाबाश। 73%, बाकियों से क्या गलती हो गई रे, बहुत जल्दी बोलो भाई, इसके इतने मोल तो मोल रेशियो ये है, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो भी होगा, तो दोनों को डिवाइड कर, या इससे छोटा होल नंबर रेशियो पॉसिबल है, अगर इसके 4 मोल तो इसके 4 एटम तो इसके 3 एटम, अगर तू 3 से डिवाइड भी करेगा तो होल नंबर कहां है, दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, अरे वाह शाबाश। सल्फर 32 होता है, रेहान कह रहा है सल्फर 32 नहीं होता सर पगलू एटॉमिक वेट। चलो अगला करते हैं, अब किसी ने अगर गलती करी तो मेरे बच्चे, हाँ प्लीज 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 इस क्वेश्चन को कर देना, इसको गलत ना करना। चलो ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, उसके बाद कराता हूं फोड़ू क्वेश्चन, उसके बाद कराता हूं सोचने वाला लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, कम ऑन। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एन जीशान अख्तर कह रहा है लव यू सर, ओ लव यू जीशान अख्तर, ऐसे ही पढ़ता रहे, पढ़ाई करेगा ना तो तुझे केमिस्ट्री से प्यार होगा, और केमिस्ट्री से प्यार होगा तू डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा समाज में दुनिया में तेरा नाम होगा, परिवार का नाम रोशन करेगा,
बस हाँ, पर्पज उसके लिए एक ही है, तुझे केमिस्ट्री मतलब डीवी ब्रो से प्यार करना होगा, तभी होता है मेरे बेटा। हाँ, सूफिया आलम, श्रुति, बहुत बढ़िया। डोरीमोन कह रहा है बी, प्लीज इसका आंसर सही दे सभी लोग, मुझे 90% से ज्यादा बच्चों का सही चाहिए, कम ऑन। चलो इसको करो, इतने में अपने कुछ बच्चों से हाँ कुछ देख लेता हूँ, क्या देखूं, ये देखना है, हाँ बहुत बढ़िया। अली ने देखो शुरू में दे दिया, आंसर इज एमो सर, पता नहीं। सोगरा खातून, देख नीचे ना नीली नीली लाइन चलती है, कोई चीज रिपीट करनी है ना उसको वापस से पीछे पलट के देख लिया करो, है ना। हाँ लवली नैयर, सुनो अगर तुम्हें कोई चीज रिपीट करके देखनी है तो नीचे एक लाइन चल रही है ना ब्लू ब्लू, इसको तुम थोड़ा सा पीछे करोगे ना तो वही चीज मैं रिपीट करता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है। सुनो अगर कोई चीज तुम्हें रिपीट करके देखनी है तो नीचे एक लाइन चल रही है ना ब्लू ब्लू, उस ब्लू को पीछे करके देखोगे, मैं वापस से वही चीज रिपीट करता हुआ दिख जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ दिलसाना खान कहती है सर डीवी का क्या मतलब है, अरे डीवी मैं डीवी ब्रो दीपक वशिष्ठ लवली नैयर, वो नीचे लाइन है ना, हाँ क्यों ज्यादा मैं देख रहा हूं सर रिपीट, सर रिपीट जो बच्चे लिखते हैं रिपीट, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा लाइन को तो पीछे करेगी, मैं वही जो मैंने बोला है वो दोबारा से मेरी वीडियो चल जाएगी, है ना। हाँ तो चलो बहुत बढ़िया। तो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, क्या कहना चाह रहा है मेरे बेटा ये क्वेश्चन, चलो कर लिया होगा तुक्का नहीं मारना। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम हैज 40% बाय मास ऑक्सीजन, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम, ठीक है मेटल ऑक्साइड है बेटा, एम है और ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड है, ओके मेटल एम है, 40% बाय मास ऑक्सीजन, ओ 40% बाय 40%, 40%, सेंट माने 100 पर माने प्रति, 40%, अब इसका मतलब अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें 40 ग्राम ऑक्सीजन है, 40%, 40% प्रति 100 ग्राम कंपाउंड में 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बेटा ये कितना होगा, तो ये 60 ग्राम होगा क्योंकि कंपाउंड 100 ग्राम है, सुना 40%, 40%, अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन 40 ग्राम है, कंपाउंड 100 ग्राम है ऑक्सीजन 40 ग्राम, तो मेटल 60 ग्राम होगा, बोलिए बात समझ में आ गई। ओह यस सर यस यस यस, कह रहा है मेटल एम हैज एटॉमिक मास ऑफ 24, ओके तो वेट रेशियो है, हाँ सर बिल्कुल, मुझे तो मोल रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है भाई कितना 24 दे रखा है, देखना, ओ हाँ मोल आ गए, इसके मोल गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का तो पता ही होता है अपन को, अरे वाह सर जी वाह, चलो सॉल्व करते हैं, 2 से अगर है ना कितने से कर ले, 6 से कर ले, 6 चौक 24, 10, 10/4 होता है 2.5, अरे हाँ 2.5, इसके 2.5 मोल है तो इसके कितने होंगे, कर जरा, हाँ करो ना, 16 दूनी 32, ठीक है 8 बज गए, हाँ पॉइंट लगाया 80, 16 पंजे 80, ओ भाई साहब ये मोल आ गए, इसके कितने मोल, इसके तो स्मॉलेस्ट मोल रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट मोल तो 2.5 है, अरे वाह स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट मोल नंबर रेशियो के लिए, सर 1:1 MO 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बोल खा मेरी कसम आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो, ये देखो कर गए ना, देखो इसमें बेवकूफी क्या हुई होगी बच्चों से, उन्हें ये लगा अच्छा सर उन्हें मेटल का मास नहीं पता लगा, कुछ सोचना लॉजिकली, 40% ऑक्सीजन है मतलब 40%, अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें 40 ग्राम ऑक्सीजन है, कंपाउंड 100 ग्राम है 40 ग्राम अगर ऑक्सीजन तो मेटल 60 ग्राम होगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड यही तो है केवल। हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आ गया ना समझ में, अब कैसा क्वेश्चन जो करके मजा आ जाए या ना आए, कम ऑन चलो शुरू करते हैं, चलो कम ऑन जल्दी से बताएं, अब थोड़ा सा सारे कंसेप्ट का मिक्स करके इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अनुराग मिश्रा और अनुराग, सलमा कह रही है सर M60 कैसे, अरे ऑक्सीजन 40% है, 40%, 40%, अगर पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन तब 40 ग्राम है, कंपाउंड 100 ग्राम होता है, मेटल मास ऑफ 24, ओके तो वेट रेशियो है, हाँ सर बिल्कुल, मुझे तो मोल रेशियो निकालना है, कैसे निकालेंगे, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है भाई कितना 24 दे रखा है, देखना, ओ हाँ मोल आ गए, इसके मोल गिवन वेट बाय इसका एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का तो पता ही होता है अपन को, अरे वाह सर जी वाह, चलो सॉल्व करते हैं, 2 से अगर है ना कितने से कर ले, 6 से कर ले, 6 चौक 24, 10, 10/4 होता है 2.5, अरे हाँ 2.5, इसके 2.5 मोल है तो इसके कितने होंगे, कर जरा, हाँ करो ना, 16 दूनी 32, ठीक है 8 बज गए, हाँ पॉइंट लगाया 80, 16 पंजे 80, ओ भाई साहब ये मोल आ गए, इसके कितने मोल, इसके तो स्मॉलेस्ट मोल रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट मोल तो 2.5 है, अरे वाह स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट मोल नंबर रेशियो के लिए, सर 1:1 MO 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बोल खा मेरी कसम आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो, ये देखो कर गए ना, देखो इसमें बेवकूफी क्या हुई होगी बच्चों से, उन्हें ये लगा अच्छा सर उन्हें मेटल का मास नहीं पता लगा, कुछ सोचना लॉजिकली, 40% ऑक्सीजन है मतलब 40%, अगर कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें 40 ग्राम ऑक्सीजन है, कंपाउंड 100 ग्राम है 40 ग्राम अगर ऑक्सीजन तो मेटल 60 ग्राम होगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड यही तो है केवल। हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आ गया ना समझ में, अब कैसा क्वेश्चन जो करके मजा आ जाए या ना आए, कम ऑन चलो शुरू करते हैं, चलो कम ऑन जल्दी से बताएं, अब थोड़ा सा सारे कंसेप्ट का मिक्स करके इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अनुराग मिश्रा और अनुराग, सलमा कह रही है सर M60 कैसे, अरे ऑक्सीजन 40% है, 40%, 40%, अगर पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन तब 40 ग्राम है, तो फिर टोटल कंपाउंड मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम की है, उसमें ऑक्सीजन 40 ग्राम है, तो बेटा मेटल 60 ग्राम रहा होगा पगलू पिछले क्वेश्चन में। हाँ सलोनी, नीलोफर, पार्था, दिव्यांश, चित्रांश, विनय, विनय कह रहा है सर जहर दे दो मुझे, नहीं रे विनय हम तुझे जहर नहीं देंगे, मैं तुझे अमृत दे रहा हूँ, ज्ञान का अमृत, और इस अमृत से तू पूरे भारतवर्ष के लोगों को ठीक करेगा जब डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है ना, तो मैं अमृत देने वाला गुरुजी हूँ, मैं जहर देने वाला गुरुजी नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब इसका आंसर करेंगे, 0.1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फार्मूला CH2O कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, ठीक है कर रहा हूं क्या कर सकता है मेरा बेटा, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कोई मॉलिक्यूल है जिसका 0.1 मोल है ना, हाँ 0.1 मोल, ओके कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ओ 0.1 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो पूछ रहा है व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला दे रखा है, लगा दिमाग लगा, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तो एक ही तरीका बताया, n into एम्पिरिकल फार्मूला, अब n निकालने के लिए n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूले से एम्पिरिकल मास तो निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, अब मॉलिक्यूलर मास शायद इस डाटा से निकले, दिमाग लगा, कम ऑन चलो भाई, तू ही ना टेंशन नहीं लेना है, तू ही ना, ठीक है ना, हाँ तो सुनो अब इसको तुमने सोच लिया होगा, दिमाग लगा लिया, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना, ए चित्रांश इधर देख ले भाई, सुनो अब
कह रहा है 0.1 मोल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विद एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना है, पूछ रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर ने तो एक ही चीज बताई है भाई, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर कैसे निकलता है? ओ जी कैसे निकलता है, n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब n कैसे निकालूं? n का सर ने बताया था मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से निकल जाएगा। हाँ सर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल मास निकाल लो। एक कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन 16, सर 30 आ गया सर एम्पिरिकल मास। तो मुझे n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूं दिया नहीं है, बट इस डाटा से निकल आएगा। क्या कह रहा है? 0.1 मोल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट विद एम्पिरिकल फॉर्मूला दिस मच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 0.1 मोल में 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ओ सुन 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 0.1 मोल में, तो 1 मोल में कितना होगा? सुन सुन सुन, यहां से निकल गया 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है सर, 1 ग्राम हाइड्रोजन है कह रहा है वो, ठीक है। तो इसके 1 मोल में कितना हाइड्रोजन होगा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने ग्राम हाइड्रोजन होगा। चल डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद एक डिजिट है 0, सर 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा। सर 1 मोल में 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 10 मोल हाइड्रोजन एटम, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट सर, तो गिवन वेट बाय, तो ले 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम, एक मोल, क्योंकि देख समझ 0.1 मोल कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, तो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में कितने हाइड्रोजन एटम है ना, कितना हाइड्रोजन, तो 10 ग्राम आ जाएगा। 0.1 मोल में 1 ग्राम, तो 1 मोल कार्बोहाइड्रेट में 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल हाइड्रोजन एटम, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, सर 10 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल कंपाउंड में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, तो देखो तो यही है। हाँ, एक मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 इज द राइट आंसर। हाँ मेरी कसम समझ में आया, इस सब की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से हो गया। शाबाश मास्टर, ये होता है लॉजिक। हाँ देखा तुमने कितनों ने गलत कर दिया, बोल समझ में आ गया। अगर समझ में आया, समझने का भैया इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से हो गया। कैसे? 0.1 मोल मॉलिक्यूल में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.1 मोल में अगर 1 ग्राम है तो 1 मोल में कितना होगा? 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल हाइड्रोजन एटम, गिवन वेट बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, तो 10 मोल। 1 मोल कंपाउंड में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, यहां देखिए इस वाले में 1 मॉलिक्यूल में 10 हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 10 मोल हाइड्रोजन एटम। दिस इज द ओनली आंसर मेरे बेटा। सच बता, समझ में आया? समझ में आया तो मुझे भांति भांति से यहां तू मुझे दांत दिखा दे, दांत दिखा दे। कम ऑन पूनम, चित्रांश, मार्शल, बहुत बढ़िया। देख दो बार मैंने पूरा रिपीट कर दिया। लव, भव्य, यश प्रजापति, अदिति, सेजल, सौम्या जीत, अरूपा, कम ऑन मेरे शानदार शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दांत दिखा दिए मेरे बच्चों ने भांति भांति के तरीके से, ठीक है। तो चलो मेरे बेटा रिपीट करने के लिए नीचे वो बटन होता है ना, वो नीली नीली लाइन चल रही है ना, उस लाइन को थोड़ा पीछे कर ले। मैं वही चीज दोबारा बोलता हुआ दिख जाऊंगा पगलू, मैं वैसे भी दो बार रिपीट कर रहा हूं, तू मुझे तीसरी बार भी रिपीट करवा सकता है। उस लाइन को पीछे खींच, मैं पीछे चला जाऊंगा फिर से। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करेगा मेरा बेटा, प्लीज प्लीज जरूर करना, प्लीज जरूर करना। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, मैंने नहीं कराना, अब ये सबका सही होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ ठीक है सर, जो बच्चा करेगा ये सबका सही होना चाहिए। कम ऑन मेरे बेटा, कम ऑन। ये 90% से ऊपर बच्चों का सही चाहिए मुझे। कम ऑन, कोई तो मत मारना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, अब मेरा बच्चा सोच सकता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक ठीक ठीक। कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इतना है, कह रहा है 0.0835 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंटेन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना, कैलकुलेट करो। कम ऑन, एहसान गिल, नैना विश्वकर्मा, शिवांगी श्रीवास्तव, इच्छा सिंह, राखी, कात्यायनी, बहुत बढ़िया, चित्रांश, महनाज महराज, रितिका साहा, मसफिया हसनत, स्वागता महतो, शाबाश, बिलाल, एक बच्चा है बिलाल। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों। कह रहा है 0.0835 मोल कंपाउंड में, 0.0835 मोल कंपाउंड में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 मोल कंपाउंड में कितना वेट होएगा हाइड्रोजन का? जब इतने मोल कंपाउंड में 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 मोल कंपाउंड में कितने ग्राम हाइड्रोजन, ये डिवाइड बाय ये, इनटू में ये इतने ग्राम हाइड्रोजन होगा 1 मोल कंपाउंड में। अरे इतने ग्राम हाइड्रोजन होगा 1 मोल कंपाउंड में। शाबाश सर जी, अब सब लोग दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा, है ना। हाँ सर जी करा दो सर। तो सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया सर। 12 ग्राम हाइड्रोजन है सर, 1 मोल कंपाउंड में 12 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने मोल एटम, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, सर 12 मोल हाइड्रोजन एटम 1 मोल कंपाउंड में, 1 मोल कंपाउंड में, 1 मॉलिक्यूल में 12 एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 12 मोल हाइड्रोजन एटम। 1 मस्ट बी द राइट आंसर। सच्ची बोल, आया ना समझ में? और झूठ ना बोलो, 82% एकदम से स्ट्राइक रेट ऊपर बढ़िया। इसी प्रकार के क्वेश्चन में देखा, हर वैरायटी कराती तुम्हारे, हमारी स्ट्राइक रेट आगे बढ़ जाती है ना बेटा। हाँ शाबाश, आगे समझ में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ईमानदारी से बताओ मजा आया? बोल आया मजा? और झूठ ना बोलो। ले अब ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के ले करियो, घबराइयो मत करना हो, घबराइयो नहीं। अगर सुन, कार्बन 80% है, हाइड्रोजन कह रहा है 20%, मतलब 80% मतलब 80% कंपाउंड। अगर 80/100 कंपाउंड अगर 100 ग्राम है तो 80 ग्राम कार्बन है, तो रेस्ट बच कौन गया? 100 में से 80 कार्बन है तो 20 ग्राम हाइड्रोजन होगा। हाँ चलिए होमवर्क है, करेगा मेरा बेटा? अरे करेगा मेरा पगलू? हाँ सर जी करेंगे। चलो इसको भी करना, बहुत बढ़िया होमवर्क है ये, करते चलो। इसको भी करना मेरे बच्चे, कर सकते हो आप। शाबाश सर जी, सर हम आपके प्यारे बच्चे हैं, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। और एक चीज और सुनियो, ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा है, इसको देख बेटा। जब भी हीट करते हैं ना तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब हो जाता है, उड़ जाता है भाप बन के। ध्यान रख, जब भी हम हीट करते हैं किसी ऐसे सॉल्ट को, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, ये जितना भी वजन है ये भाप बन के उड़ जाएगा। ओ अच्छा ओके, तो हाँ तो एक्स निकालना है, मतलब भाई फॉर्मूला का एक्स निकालना है।
ओके मतलब हीट करने में ये जितना भी वाटर का वजन है ये हो जाता है बेटा वेपर बन के, तो उतना वेट लॉस हो जाता है, उतना मास लॉस हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करियो, ये सारे होमवर्क है मेरे बेटा, तो ईमानदारी से बताओ आज की पूरी क्लास मेरे बच्चे की आत्मा में समा गई। वेरी गुड। स्वयं सिद्धि, अनूप मौर्य, कृष्ण नामदेव, मोमिन, तंजूर इस्लाम, डॉक्टर मिठू प्रजापति, विकास कुमार, शिवम शाक्य, शिवम राणा, जूही रंजन, बहुत बहुत बढ़िया। अपनी अपनी रैंकिंग बता दो मेरे बेटा, शाबाश मेरे बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो अब क्या करना है आपको, एक तो बेटा सबसे पहले जो क्लास क्वेश्चंस हैं वो तुमने समझ लिया, अपने से हो ना हो उनको मेरे बेटा अब एक बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस बिना देखे करना है उनको, उससे देखकर कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगी। उसके अलावा मॉड्यूल से एम्पिरिकल फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन दिखे तू फोड़ देगा मेरा बेटा, प्लीज एम्पिरिकल फॉर्मूले वाला एक्सरसाइज 1 से कर लियो मेरे बच्चे, ठीक है ना। अच्छा जो सब टॉपिक है ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब तू फोड़ देगा मेरे बच्चे, शाबाश। किसकी है 12 लाख रैंक, किसकी है, कम ऑन 12 लाख रैंक किसकी है, जल्दी बताओ। हाँ किसकी है 28 लाख। क्या सर इतने तो बच्चे भी बैठे सर नीट में, तो सच बताओ मेरे बेटा देख मुश्किल कुछ नहीं है, बस ईमानदारी से चिपके जाओ, चिपके रहो अपने डीबी के साथ, तुम कर लोगे, विश्वास मानो। आप जैसे बच्चे ही मेरे बेटा नीट क्रैक करते हैं, आप में पूरा दम है डॉक्टर बनने का, तो ऐसे अच्छे से पढ़ते हो और अपने डीबी को ऐसे प्यार करते हो, भर भर के 5 स्टार देते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।